दोस्तों, एक बार फिर मोदी जी को लगता है हिंदू मुसलमान करना भारी पड़ गया, या कहें उनके साम्राज्यों में पहले से ही हो रहे हिंदू मुसलमान का भेदभाव अब 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी पड़ने वाला है। इसीलिए वो अब मुसलमानों को लुभाने आए। लेकिन इस बार मुसलमानों ने भी बीजेपी को एक वोट नहीं देने का ठान लिया है। दोस्तों, मोदी जी को हिंदू वोटरों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में मुसलमानों के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है वो कितना भारी पड़ने वाला है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और साथ ही उनके मुख्यमंत्रियों का मुसलमानों के प्रति सुलूक उन्हें इस बार कैसे हरा सकता है ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी खुद मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोल रहे हैं, और उसके बाद अपने मुख्यमंत्री को मुसलमानों को लुभाने के लिए भेज रहे हैं। एक तरफ उनके खिलाफ हिंदुओं को भड़काने के लिए मुसलमानों को मोदी जी घुसपैठिया बोल रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ मुसलमानों के मुंह में रसमलाई डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे खबरों से दोस्तों लगता है कि क्या बीजेपी के जो नेता लोग हैं उनसे मुसलमान जनता को इंसानियत की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जब वोट मांगने की बारी आई तब तो आगे झोला उठाकर कि मुसलमानों को ये किया वो किया। नहीं तो सालों साल वो जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनके पास घर है, यहाँ तक कि गाली अलग से दे रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है उनके लिए प्रदेश में कोई नौकरी है या नहीं। खैर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, जब गाली ही दे रहे तो नौकरी की तो बात ही नहीं उठती है। ये सारी बातें, ये जो बातें हो रही है वो खुद मुसलमान जनता कर रही है दोस्तों, कि असम के एक विधानसभा चुनाव में जहां मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने एक मुद्दा बना दिया था। खैर, वो तो अभी भी लोकसभा चुनाव में भी एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में असम के यहाँ तक कि ये बात उठ गई थी कि 65% हिंदू और 35% मुसलमानों के बीच चुनावी लड़ाई बना दिया था। वहीं अब हेमंत विश्व शर्मा कितना भी मुसलमानों को रसगुल्ला खिला ले, कितनी भी मीठी मीठी बातें से उन्हें लुभाने की कोशिश कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार मोदी जी ने खुद मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को दिखाकर अपने लिए खुद ही पहाड़ खड़ा कर दिया है। आप खुद देखिए, ये खबर लिखा है, असम में बंगाली मूल के मुसलमानों को क्यों लुभा रही है बीजेपी। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, और 14 की 14 सीटों पे पहले ही 3 फेज में मतदान होने हैं। पहले 2 हो चुके हैं और उसमें बीजेपी का हाल पहले ही खराब दिख रहा है, और ज्यादा खराब ना हो इसीलिए बीजेपी ने सोचा होगा कि मुसलमानों के वोट जो हैं उनके लिए अपील की जाए। शायद इसीलिए तीसरे फेज से पहले बीजेपी जो है मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्क्रॉल को दिए गए एक इंटरव्यू में बंगाली मुसलमानों ने बीजेपी का रवैया इतने सालों में उनके साथ कैसा रहा है इसका पोल खोल कर रख दिया। सिर्फ 2 सालों में दोस्तों, सिर्फ 2 सालों में 500 से अधिक मुसलमान परिवार, 500 लोग नहीं, 500 से अधिक मुसलमान परिवार ने अपना घर सरकारी जमीन के नाम पर बीजेपी ने उनका घर हड़प लिया। एक मुसलमान जनता ने कहा कि सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। घरों और फसलों को खोने के बाद हम अपना पेट भरने के लिए शहरों में चले गए, यहां से अलग हो गए, लेकिन उसके बावजूद इस सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं पर बात उठी कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी बाजार में रैली कर रही है। बाजार में 20-25 दुकानों पर पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, जो अधिकांश निवासियों के लिए चुनावी परिदृश्य में एक अस्वाभाविक योगदान है। वे पहले कभी हमारे यहाँ वोट मांगने नहीं आए। उन्होंने आगे कहा दोस्तों कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को मियां, मुसलमान नहीं, मियां से वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आते हैं। बाकी हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने एक कट्टर हिंदुत्व एजेंडे का पालन किया है, जिसने आक्रामक निष्कासन, मदरसों के विध्वंस, बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान के माध्यम से हजारों मुस्लिम पुरुषों को जेल में डाल दिया, और राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के वादे के माध्यम से बंगाली मुसलमानों को बार बार निशाना बनाया है। फर्टिलाइजर जिहाद जैसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। जबकि वहीं दोस्तों 18 अप्रैल को करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र में नीलम बाजार में एक रैली में हेमंत विश्व शर्मा ने बंगाली में एक दुर्लभ भाषण दिया। उन्होंने कहा, क्या आप लोगों यानी मुसलमानों को औरोंडोई नहीं मिला?
उन्होंने राज्य सरकार की एक योजना का जिक्र करते हुए पूछा, जो राज्य में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए हस्तांतरित करती है, आपको हर महीने वो नहीं मिला? आपको हर महीने 5 किलो मुफ्त चावल नहीं मिलता है? क्या मुसलमानों के पास आयुष्मान कार्ड है या नहीं है? मतलब दोस्तों, एक तरफ वो मुसलमानों के प्रति गुस्सा और आक्रोश हिंदुओं के दिल में जगा रहे हैं, खुद मोदी जी मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोल रहे हैं, और वहीं मुसलमान वोटर खो ना दे इसीलिए उन्हें स्कीम का हवाला दे रहे हैं। सरकारी सुविधा से उन्हें वंचित नहीं रखा गया, ये याद दिला रहे हैं कि देखो, हमने आपके लिए औरंगडोई स्कीम नहीं रुकवाया, हमने आपके लिए आयुष्मान कार्ड नहीं रुकवाया, सब सुविधाएं आपको भी वैसे ही दी गई जैसे हमने हिंदुओं को दी। मतलब दोस्तों, कोई तो सीमा होगी बेशर्मी की। उन जनता के बीच ये बीजेपी नेता जा रहे हैं और उन्हीं पर एहसान जता रहे हैं, उनसे वोट मांगने जा रहे हैं और उन पर किए सारे जुल्म भूलकर, उनके लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्द भूलकर उनको भेदभाव का एक अलग पाठ पढ़ा रहे हैं। गए तो लुभाने के लिए ही थे, लेकिन भिखारियों जैसा महसूस करवा के आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप इनके ऐसे भाषण पे, ऐसे रवैये पे? एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ उनके नेता मंत्री, जहां एक भी मुसलमान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, और ये मुसलमान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उल्टा भिखारी महसूस करवा रहे हैं। एक समुदाय को ऐसे नजर से एक लीडर को देखना कितना सही और कितना गलत है दोस्तों? आपके विचार में ये कितना सही और कितना गलत है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हम आप तक ऐसी और खबरें पहुंचा सकें। बाकी देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश नीति को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।